बहुत पुराने ज़माने की बात है। दरिया के किनारे एक छोटी सी बस्ती में उस्मान नाम का एक नौजवान रहता था। लोग उसे उस्मान दानिश कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसकी समझ-बूझ उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा थी। उस्मान की खासियत ये थी कि वह झूठ को दूर से ही पहचान लेता था। किसी की आंखों में देखकर, उसके लहजे में लर्जिश सुनकर या उसके अल्फाज की बनावट देखकर वह फौरन भांप जाता कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ। एक रात उस्मान ने ख्वाब देखा। ख्वाब में एक बूढ़ा दरवेश उसके सामने आया और बोला, उस्मान, तुम्हारी असल आजमाइश अभी बाकी है। मशरिक की सिमत सुनहरी शहर है, जहाँ हर चीज़ सोने की है, दीवारें, रास्ते, महल, लेकिन वहाँ कोई शख्स सच नहीं बोलता। अगर तुमने एक बार भी झूठ बोला तो तुम भी सोने का बुत बन जाओगे और हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाओगे। उस्मान जागा तो उसके दिल में तजस्सुस जाग उठा। क्या वाकई ऐसा कोई शहर है? क्या वह वहां जाकर सच बोल सकता है? 2 दिन बाद एक सौदागर उनकी बस्ती में आया। उस्मान ने उससे पूछा, क्या तुमने सुनहरी शहर का नाम सुना है? सौदागर का चेहरा उतर गया। बेटा, वह शहर लानतज़दा है। मैं वहां से बमुश्किल बचकर निकला हूँ। वहां 3 दरवाजे हैं। हर दरवाजे पर एक पहरेदार बैठा है जो तुमसे सवाल करता है। अगर तुमने सच बोला तो अगले दरवाजे पर जाने की इजाजत मिल जाती है, लेकिन शहर के अंदर वहां कोई सच नहीं बोल सकता। उस्मान ने फैसला कर लिया, वह जाएगा। अगली सुबह उस्मान ने अपना थैला उठाया, कुछ खाना, पानी और एक छोटी सी डायरी ली, जिसमें वह अपने सफर के हालात लिखना चाहता था। 4 दिन के सफर के बाद जब सूरज गुरूब होने को था, दूर उफ़क़त पर उसे एक अजीब चमक नजर आई, जैसे सूरज की किरणें किसी सुनहरी सतह से टकराकर चमक रही हों। वह करीब पहुंचा तो वाकई सामने एक बहुत बड़ा शहर था, जिसकी दीवारें सोने की थी। दरवाजा बंद था और उसके सामने एक लंबा दुबला पतला पहरेदार खड़ा था, जिसकी आंखें सुर्ख थीं। पहरेदार ने उस्मान की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? उस्मान ने सोचा, अगर मैंने ये कहा कि मैं आजमाइश के लिए आया हूँ तो ये सच है, लेकिन शायद ये मुझे अंदर न जाने दे। अगर मैंने झूठ बोला तो शायद मैं यहीं सोने का बुत बन जाऊं। उसने जवाब दिया, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने ख्वाब देखा था और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस शहर में कोई ऐसा भी है जो सच बोलता हो। पहरेदार ने उसे गहरी नजर से देखा, फिर आहिस्ता से मुस्कुराया। तुमने सच बोला, अंदर जाओ। पहला दरवाजा खुल गया। अंदर जाते ही उस्मान ने देखा कि रास्ते में सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। एक पुराना आदमी वहां बैठा था जो रो रहा था। बेटा, मेरी मदद करो, मेरे सिक्के चोरी हो गए हैं, तुम इनमें से कुछ मुझे दे दो, मैं बूढ़ा हूं, मर जाऊंगा भूख से। उस्मान रुका। उसने बूढ़े को गौर से देखा। बूढ़े की आंखें सूखी थीं, आंसू नहीं थे। उसकी आवाज में दर्द नहीं, बल्कि एक मशकशुदा लहजा था। उस्मान ने कहा, अगर तुम्हारे सिक्के चोरी हो गए तो यह सिक्के यहाँ बिखरे कैसे हैं? और अगर यह तुम्हारे हैं तो तुम खुद क्यों नहीं उठा लेते? बूढ़ा अचानक गायब हो गया और दूसरा दरवाजा खुल गया। उस्मान समझ गया, यह इम्तिहान था, लालच का इम्तिहान। तीसरे दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके हाथ में एक आईना था। उस्मान, इस आईने में देखो। उस्मान ने आईने में देखा तो उसे अपनी अक्स नजर आई, लेकिन वह अक्स बिल्कुल अलग थी। उसने देखा कि आईने में उसके जिस्म पर सोने के जेवरात हैं, शानदार लिबास है और उसके सर पर एक सुनहरा ताज है, जैसे वह कोई बादशाह बन गया हो। बूढ़ी औरत ने पूछा, क्या ये तुम हो? उस्मान ने जवाब दिया, नहीं, ये मैं नहीं हूँ। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, तो क्या तुम ये बनना चाहते हो? बादशाह, अमीर, ताकतवर, खूबसूरत? उस्मान ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि सोना सिर्फ देखने में कीमती होता है, असल कीमत तो इंसान के दिल में होती है। अगर मैं सिर्फ बादशाह बनने के लिए सोना बन गया तो मैं महसूस नहीं कर सकूंगा, सोच नहीं सकूंगा और न ही सच बोल सकूंगा। बूढ़ी औरत ने तालियां बजाई। तुमने तीसरा दरवाजा भी खोल दिया। अब तुम शहर में जा सकते हो, लेकिन याद रखो, वहां सब झूठ बोलते हैं। अगर तुमने भी झूठ बोला तो तुम यहीं रह जाओगे। शहर के अंदर दाखिल होते ही उस्मान ने देखा कि हर चीज सोने की है, दीवारें, रास्ते, दुकानें, यहाँ तक कि पेड़ भी सोने के थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि शहर में मुकम्मल खामोशी थी। लोग थे, चल फिर रहे थे, लेकिन कोई आपस में बात नहीं कर रहा था। उस्मान एक आदमी के पास गया और पूछा, यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? आदमी ने खौफजदा नजरों से देखा और सरगोशी में बोला, यहाँ सब झूठ बोलते हैं और जब सब झूठ बोलते हैं तो एतमाद खत्म हो जाता है, फिर लोग बात करना छोड़ देते हैं। उस्मान को समझ आ गया, तो क्या तुमने भी कभी सच नहीं बोला? आदमी ने आंखें झुका ली।
बहुत अरसा पहले बोला था, लेकिन यहाँ सच बोलने पर सजा मिलती है? उस्मान ने पूछा। ये सजा कौन देता है? बादशाह झरनिगार। उस्मान ने फैसला किया, मुझे बादशाह से मिलना होगा। वह महल की तरफ चल पड़ा। महल बहुत बड़ा और शानदार था। दरवाजे पर मुहाफिज खड़े थे। मैं बादशाह से मिलना चाहता हूँ। मुहाफिज हंसे। कोई भी बादशाह से नहीं मिल सकता जब तक वह खुद न बुलाए। उस्मान बोला, तो बादशाह से कहो कि एक ऐसा शख्स आया है जो सिर्फ सच बोलता है। मुहाफिजों ने एक दूसरे को देखा, फिर अंदर गए। कुछ देर बाद वापस आए। बादशाह ने तुम्हें बुलाया है। उस्मान ने देखा कि बादशाह एक बहुत बड़े सोने के तख्त पर बैठा है। उसके सर पर सोने का ताज, जिस्म पर सोने के जवरात, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब उदासी थी। बादशाह बोला, तो तुम वो हो जो सच बोलते हो? जी हाँ बादशाह सलामत। क्या तुम जानते हो इस शहर में सच बोलने की सजा क्या है? नहीं। बादशाह मुस्कुराया। सजा यह है कि तुम मुझ जैसे बन जाओगे। उस्मान हैरान हुआ। मतलब? बादशाह उठा और अपने हाथ आगे किए। उस्मान ने देखा बादशाह के हाथ सोने के थे, असली नहीं। मैं भी कभी तुम जैसा था। मैं भी सच बोलता था, लेकिन इस शहर में आने के बाद मैंने सोचा कि अगर मैं सोना बन जाऊं तो अमीर हो जाऊंगा। मैंने पहली बार झूठ बोला तो मेरा एक हाथ सोने का बन गया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। अब मेरा आधा जिस्म सोने का है। मैं ना जिंदा हूं ना मुर्दा। उस्मान को समझ आ गई पूरी कहानी। तो क्या आप अब भी सच बोल सकते हैं? बादशाह ने आंखें बंद कर ली। नहीं, क्योंकि अगर मैंने सच बोला तो मैं मुकम्मल तौर पर सोने का बुत बन जाऊंगा। लेकिन झूठ बोलते बोलते मैं भूल गया हूं कि सच क्या होता है। उस्मान ने कहा, बादशाह मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ। क्या रास्ता? आपको अपने शहर वालों के सामने अपनी हकीकत बतानी होगी। आपको मानना होगा कि आपने गलती की। आपको पूरे शहर से माफी मांगनी होगी। सिर्फ तभी आप दोबारा इंसान बन सकते हैं। बादशाह ने सर हिलाया। लेकिन लोग मुझे कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि वह भी उसी तकलीफ में हैं जिसमें आप हैं। अगले दिन बादशाह ने पूरे शहर को जमा किया। हजारों लोग महल के सामने इकट्ठे हुए। बादशाह ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने लालच में आकर झूठ बोलना शुरू किया और कैसे अब वह आधा सोने का बन चुका है। लोग पहले खामोश रहे। फिर एक बूढ़ा आदमी आगे आया। बादशाह, मैंने भी झूठ बोला था। मेरी बेटी को बेचकर पैसे कमाए थे। अब मेरे हाथ भी सोने के बन रहे हैं। फिर एक औरत आगे आई। मैंने अपने पड़ोसी पर झूठा इल्जाम लगाया था। अब मेरे पांव सोने के बन गए हैं। एक एक करके सब लोग अपनी अपनी कहानियां सुनाते गए, और जैसे जैसे वह सच बोलते गए, उनके जिस्म के सोने वाले हिस्से दोबारा आम इंसानी जिस्म में तब्दील होते गए। जब सबने सच बोल दिया तो पूरे शहर में एक नर्म रोशनी फैल गई। सोने की दीवारें, सोने के रास्ते, सोने के पेड़, सब कुछ गायब हो गया। अब यह एक आम शहर था, लेकिन लोगों के चेहरों पर सुकून था। बादशाह ने उस्मान का शुक्रिया अदा किया। तुमने हमें आज़ाद कर दिया। अब हम सच्चाई का शहर बनाएंगे। उस्मान ने अपना थैला उठाया और वापसी का रुख किया। रुखसत होते हुए एक बच्चे ने पूछा, भाई आपको कैसे पता चला कि सच बोलना ज़रूरी है? उस्मान मुस्कुराया, क्योंकि झूठ एक दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन सच हमेशा कायम रहती है। यूं उस्मान दानिश ने न सिर्फ सुनहरी शहर के लोगों को आज़ाद कराया, बल्कि पूरी दुनिया को यह सबक दिया, झूठ चाहे कितना ही चमकदार हो, वह अंदर से खोखला होता है। असल ताकत सच्चाई में है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।